नेपाल में आज सुबह बहुत बड़ा हादसा हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जिस विमान में 19 लोग सवार थे, उनमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आइए जानते हैं क्या है हादसा। नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरे ये चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा परमार। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह उड़ान भरने के दौरान एक निजी एयरलाइन कंपनी शौर्य एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जिस विमान में 19 लोग सवार थे, उनमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विमान पोखरा जा रहा था और सुबह करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पोखर जाने वाले सूर्य एयरलाइंस के विमान के उड़ान भरने के दौरान रनवे से बाहर निकल जाने के कारण यह दुर्घटना हुई। विमान में चालक दल के सदस्यों सहित 19 लोग सवार थे। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान बड़ा विमान हादसा हो गया है, जिसमें 19 लोग सवार थे। उनमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। विमान मरम्मत के लिए जा रहा था, जिसमें सारे लोग एयरलाइंस के स्टाफ के लोग थे। वैसे इस देश में ये पहली दुर्घटना नहीं है। टेक ऑफ और लैंडिंग के लिहाज से इसे सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता है। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई भयंकर विमान दुर्घटना में कई बातें हो चुकी है। शौर्य एयरलाइंस का ये प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ है। इससे पिछले साल जनवरी में भी बड़ा एयर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें विमान में सवार सारे लोग मारे गए थे। इस देश की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने साल 1955 के बाद कम से कम 104 विमान हादसे रिकॉर्ड किए गए हैं। कई बार ये सवाल उठता है कि नेपाल में ही क्यों इतने हादसे होते हैं, तब इसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता है। हवाई अड्डे पर तैनात एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विमान के पायलट को अस्पताल लिया जा गया है। जहाज के कैप्टन M.R. शाक्य को अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि विमान में लगी आग को बुझा दिया गया है। पुलिस और दमकल कर्मी दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान चला रहे हैं। हादसे के बाद काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एहतियातन बंद कर दिया गया था। काठमांडू घाटी पुलिस कार्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश राज मोइनाली ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि हादसे की तुरंत बाद ही राहत और बचाव की टीम मोर्चा संभाल लिया गया था। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मेहनत के बाद 12 बजे तक आग काबू पा ली थी। उन्होंने बताया कि शौर्य एयरलाइंस के विमान में लगी आग पर काबू के बाद आगे की कार्यवाही की जा रही है और पायलट की जान को बचाकर उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो इसी तरह नेपाल में अनेक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। आज भी ये बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। सुबह 11 बजे विमान जब पोखरा की ओर बढ़ रहा था, तभी ये विमान क्रैश हो चुका है। तो विमान में 19 लोग सवार थे, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है और विमान चालक जो पायलट था, उसकी जान को बचाकर उसे अभी अस्पताल लिया जाया गया है। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारी चैनल